हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग समझेंगे। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपको हम बताए थे कि सबसे पहले अगर पाचन की क्रिया शुरू होता है, पाचन की क्रिया शुरू होता है मुख गुहा से। ये मुख गुहा है ना। पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होता है। पाचन की क्रिया जो होती है दोस्तों मुख गुहा से शुरू होता है ना। इसके बाद ग्रास नली में आता है। इसके बाद कहाँ आता है, आमाशय में आता है। इसके बाद छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत, इसके बाद मलाशय, इसके बाद एनस से होते हुए बाहर निकल आता है। आपको हम बताएं दोस्तों, यहाँ समझिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है ना, पैरोटिड ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो पैरोटिड ग्लैंड होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं सांप की जहर दो प्रकार का होता है। सांप की जो जहर होता है वो दो प्रकार का होता है ना। सांप की जो जहर होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका कि खून को थक्का बनाएगा, हीमोग्लोबिन को मार डालेगा। हीमोटॉक्सी कहते हैं उसको, हीमोटॉक्सी। सांप की जहर दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है कि खून को थक्का बनाएगा यानी हीमोग्लोबिन को क्या करेगा, मार देगा। दूसरा न्यूरॉन यानी ब्रेन को मार डालेगा। ब्रेन को क्या करेगा, मार डालेगा, जिसको हम लोग न्यूरोटॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोटॉक्सी। चलिए आगे देखिए। भारत में 450 कैटेगरी के सांप होते हैं। भारत में 450 कैटेगरी के सांप होते हैं, जिनमें 5-6 ही जहरीले हैं और सब जहरीला नहीं है। चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आइए अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत करिए, संघर्ष करिए और लगे रहिए। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे अगला पॉइंट, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम, जिसको हम डाई स्टेज पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, डाई स्टेज। टाइलिन और डाई स्टेज जो होता है स्टार्च को पचा देता है। स्टार्च को क्या करता है, पचा देता है। स्टार्च का मतलब होता है मंड, है ना। मंड का मतलब होता है अनाज का बाहरी खोल, यानी जैसे चोकर हो गया। चलिए आगे देखिए। भोजन को पचाने में स्टार्च बहुत काम करता है। भोजन को पचाने में स्टार्च का क्या है, बहुत ही योगदान है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, जानवरों में जो होता है ना, ध्यान समझिएगा। जानवर जो होता है वो खाना खाता है तो उस समय नहीं पचाता है। जैसे भैंस वैंस हो गए, गाय हुए, तो खाना वो ले जाता है और यहाँ पर उसका थैली होता है जिसको हम लोग रूमल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। खाना को स्टोर कर लेता है, बाद में पगुड़ी चलाता है, इसके बाद खाना को बाद में पचाता है। यहाँ देखिए, जानवरों में लाइसोजाइम पाया जाता है। जानवरों में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये कीटाणु को क्या करता है, तो मार देता है, ठीक है। यहाँ देखिए, म्यूलिन जो होता है ना, म्यूलिन जानवरों में ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन जो होता है, ये एग्जाम में भी यही है, आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि म्यूलिन जानवरों में क्या करता है, तो भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को क्या करता है, तो भोजन को चिपचिपा बना देता है। आगे देखेंगे हम लोग। दांत यानी कि पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। पाचन की क्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो दांत। पाचन में जीभ थोड़ा भी हेल्प नहीं करता है। जीभ का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये स्वाद बताता है। जीभ का काम ही होता है स्वाद बताना। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, जीभ पाचन का हिस्सा नहीं है। सेंस यानी आभास कराता है ये, है ना। सेंस का हिस्सा है। जीभ जो है पाचन का हिस्सा नहीं है, इसमें कोई पाचन का काम नहीं करता है। अब हम लोग दांत के बारे में जानेंगे, दांत को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, दांत के 2 परत होते हैं। दांत के कितने परत होते हैं, टीथ। दांत को अंग्रेजी में कहते हैं टीथ, ठीक है, TEETH, टीथ। तो दांत के 2 परत होते हैं। दांत के कितने परत, दांत के 2 परत होते हैं। दांत के बाहरी परत जो बहुत ही हार्ड होता है, जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। एवं आंतरिक परत जिसे हम लोग डेंटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइल। आंतरिक परत को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटाइल कहते हैं। चलिए यहाँ समझिए, दांत हो गया ये हम लोग का, खूब बढ़िया से ये हम लोग का दांत बन गया, है ना। यहाँ पर हम लोग दांत देख लिए, दांत बन गया। तो दांत के बाहरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं और आंतरिक परत को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटाइल कहते हैं। दांत का आंतरिक परत डेंटाइल होता है
जो बहुत ही कमज़ोर होता है, और बाहरी परत जो होता है हम लोग का इनामेली बहुत ही मजबूत होता है। चलिए आगे देखिए, डेंटाइल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर होता है जिसे ही हम लोग इनामेल कहते हैं। इनामेल बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कड़ा होता है। इनामेल जो होता है बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जिसका हड्डी बना होता है ना, उसी का दांत भी बना होता है, जिसका हड्डी बना होता है उसका भी दांत बना होता है। चलिए आगे देखेंगे, दांत का बाहरी परत काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और गलती से बाहरी वाला भाग उखड़ गया तो अंदर वाले को ख़राब होने में 6 महीने का भी टाइम नहीं लगेगा, जिसको ही हम लोग कहते हैं खोरीला। अगर दांत का बाहरी परत ज़्यादा हार्ड होता है, अगर वो गलती से क्या हो जाएगा, अगर उखड़ गया, ख़राब हो गया है ना, तो अंदर वाले भाग को 6 महीना भी नहीं लगेगा और वो क्या हो जाएगा, ख़राब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खोरीला कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि दांतों पे यदि फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो दांत झड़ जाएगा। दांतों पर अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है ना तो दांत क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। आगे देखिए, टीथ कैप जाएंगे। चुड़ैल में केनाइन होता है, 2 गो निकल रहता है। इंसीजर, पहले इंसीजर होता है, इसके बाद केनाइन होता है, इसके बाद मोलर होता है, इसके प्री मोलर होता है, इसके बाद मोलर होता है। आगे देखेंगे, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पर, दांत को सर्वाधिक नुकसान फ्लोरीन से होता है। दांत को सर्वाधिक नुकसान किससे होता है, फ्लोरीन, क्योंकि अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो आपका सारी दांतें क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी। शरीर का सबसे हार्ड भाग इनामेल होता है। शरीर का सबसे हार्ड भाग क्या होता है, इनामेल होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी होती है, जबड़ा की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। हम लोग यानी कि मानव में 32 दांत होते हैं, लेकिन 20 ऐसे दांत हैं जो टूटकर दोबारा निकल जाता है। मानव में टोटल 32 दांत होता है, लेकिन 20 गो ऐसा दांत होता है जो टूटकर दोबारा क्या होता है, निकल जाता है। पूरे जीवन काल में 52 गो दांत होता है, 32 तो होता ही है, ठीक है ना। इसके बाद 20 गो जो टूटा रहता है, तो 32 गो 20 को हो जाएगा, 52 गो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक समय में मैक्सिमम दांत कितना होगा, 32 यानी कि 32 दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर को डेंटिल कहते हैं। डेंटाइल देखिएगा लिखा रहता है, जाइएगा तो। ओडोंटोलॉजी कहते हैं, डेंटिस्ट है ना। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग, दांतों के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए आप, इंसीजर किसी चीज़ को काटने के काम में आता है। जो इंसीजर होता है ना, वो किसी चीज़ को काटने के काम में आता है। आगे का 4 दांत इंसीजर कहलाता है। आगे का जो 4 गो दांत होता है उसको इंसीजर कहते हैं। इसके बगल में क्या होता है, केनाइन होता है। जैसे यहाँ देखिए, आपको दिखा रहे हैं, चित्र बनाए हैं। ये आगे के जो 4 दांत है, 1 2 3 और 4, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंसीजर कहेंगे। और इधर जो निकला हुआ है ना, इधर जो निकला है ये, इसी को हम लोग केनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, केनाइन। इसके बाद होता है प्री मोलर, ये प्री मोलर है। और सबसे लास्ट के बाद रहता है मोलर। तो दांत यहाँ पर 4 प्रकार के हो गया। दांत कितने प्रकार के, 4, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। चलिए आगे देखते हैं, केनाइन के बगल में ही हम लोग का क्या होता है, प्री मोलर होता है। केनाइन के बगल में प्री मोलर होता है। मांसाहारी जानवरों में केनाइन लंबा होता है। मांसाहारी जानवरों में केनाइन लंबा होता है। चुड़ैल में तो ज़्यादा होता है लंबा केनाइन। वो क्या करता है, मांस को फाड़ देता है। आगे देखिए, छोटे बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, छोटा बच्चा में प्री मोलर नहीं होता है ना। नोज टीथ इंसीजर को कहते हैं। नोज टीथ क्यों, नोज टीथ क्योंकि नाकों के सामने रहता है, इसीलिए नाकों के सामने 4 गो दांत होता है ना, जिसको हम लोग इंसीजर कहते हैं, इसीलिए इसको नोज टीथ कहते हैं, क्योंकि नाक के जस्ट सामने रहता है। केनाइन आँख के सामने होता है, इसीलिए इसको फाई टीथ कहते हैं, सॉरी आई टीथ। केनाइन जो होता है आँखों के सामने होता है, इसीलिए इसको आई टीथ कहते हैं, EYEI टीथ, TEETH। केनाइन जो होता है ये आँखों के सामने होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई टीथ कहते हैं। प्री मोलर को हम लोग चिक टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक टीथ। सबसे पीछे होता है मोलर, इसे सबसे पीछे क्या होता है, मोलर होता है। यह 24 साल की एज में आता है। इसको हम लोग अकल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकल दांत। यहाँ देखिए, ये दांत का फार्मूला है, ठीक है। ये दांत का क्या है, फार्मूला है, ट्रिक रखेंगे। ICPM और M। आई का मतलब इंसीजर, C का मतलब होता है
केनाइन, PM का मतलब प्री मोलर और M का मतलब होता है मोलर, ठीक है। इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। छोटा बच्चा में जो होता है ना, बताएं, छोटा बच्चा में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। यहाँ आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए दांत को, यहाँ पर हम लोग का आगे का जो 4 गो दांत होता है, आगे का जो 4 दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। इसके बाद केनाइन होता है, इसके बाद प्री मोलर होता है, इसके बाद मोलर होता है। आगे वाले भाग को हम लोग इंसीजर कहते हैं, आई से शुरू करेंगे, इसके बाद केनाइन, प्री मोलर और मोलर, है ना। इसको बीच से जब हम लोग ऐसे बांटेंगे, बीच से क्या कर देंगे, इसको बांटेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जब इसको आप बीच से बांटिएगा ऐसे सीधा, है ना, तो 2 गो इधर आपका केनाइन हो गया, सॉरी इंसीजर, और 2 गो इधर हो गया, तो 2 और 2 इधर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ समझिए, इसके बाद आपका केनाइन, केनाइन इधर एगो, इधर भी एगो, केनाइन एक ही हो गया। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है, 0, और मोलर कितना है, 2, लिख देंगे 2। चलिए यहाँ समझिए, मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं होता है। कीटाणुओं की परत, दांतों के ऊपर एक पतली परत जमा जाती है जिसको हम लोग बायोफिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोफिल्म। आगे देखते हैं, अगर आप नहीं सोइएगा ना तो दांत गंदा नहीं होगा। दांतों में पाई जाने वाली जगह को कैविटी कहते हैं। कह रहा है कि अगर आप नहीं सोइएगा तो दांत कभी गंदा ही नहीं होगा, सोएंगे तो दांत गंदा हो जाएगा। दांतों में पाई जाने वाली खाली जगह को क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। चलिए, जो दांत एक ही बार निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो दांत एक ही बार निकलता है उसको हम लोग मोनोफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोफियोडोंट। आगे देखिए, जो 20 दांत दोबारा निकलता है उसको हम लोग डाइफियोडोंट कहते हैं, डाइफियोडोंट। आगे देखिए, जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो हमारे जीवन काल में टोटल 52 दांत निकलते हैं। घोड़ा में 44 दांत होता है, मच्छर में 47 दांत, गाय में 32 दांत। चलिए आगे देखिए, ग्रास नाली में किसी भी प्रकार का पाचन की क्रिया नहीं होता है। ग्रास नाली, जिसको हम लोग क्रामानुकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रामानुकुचन। भोजन को दबा कर छोड़ना ही क्रामानुचन कहलाता है। आगे देखिए, और फाइनली हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।